आप ऐसे बता रहे थे ना कि ना ये आपने वो कला नहीं है, मतलब पेरेंट्स ने वो कला डाली नहीं है, हम्म। तो सनातन धर्म में कला सिखाते हैं। नहीं, कला का तात्पर्य ये है कि भाई जीवन जीने की कला तो होनी चाहिए ना जी। कला का मतलब विज्ञान, एक साइंस, एक प्रोसेस कि आपको कैसे जीवन के स्टेप में क्या क्या कदम उठाने हैं। तो वो तो एक कला ही होती है भाई, का मतलब है उसको कैसे समझ लो, कला समझ लो। हमारे जीवन के जो चरण को कैसे हम एक चरणबद्ध तरीके से जीवेंगे, वो एक सिस्टम समझ लो, तो कुछ भी समझ लो। तो प्राय वो तो, क्योंकि गुरुकुलों की व्यवस्था इसीलिए होती थी कि आचार्य उनको बाल्यकाल से ही तैयार करते थे, हैं। और बाल्यकाल से उनको तैयार करने के बाद में वो बच्चे जब समाज में आते थे तो समाज में एक व्यवस्थित जीवन जीते थे और समाज को बहुत नई एक ऊर्जा और दिशा देते थे। अब हमारे यहाँ तो 30 साल तक तो उसको बर्बादी का रास्ता दिखा दिया जाता है, फिर वो 30 साल बाद जब समाज में आता है तो फिर वो अपनी किस्मत को रोता है, फिर रोते हुए को समाज देख के खुद रोता है। तो कहने का मतलब है कि अब हालत तो बड़ी ख़राब है। जैसे कल हमारे श्री कृष्णा भैया जी बोल रहे थे कि हमें वो चीज़ मिली नहीं, अब बच्चों को कैसे हम इस मैकोले मॉडर्न सिस्टम में डालें या करें, ना हमें भी मैकोले में डाला गया। तो ब्राह्मणों के साथ भी ऐसा अन्याय हो रहा था, हो ही रहा है, तो फिर आम जनता तो क्या करेगी उसका। तो क्योंकि ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व का कोई आभास ही नहीं है, उसकी शक्ति और सामर्थ्य का पता ही नहीं है। तो यदि वो चीज़ें होती तो वो कभी इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, वहाँ पे वो सरेंडर नहीं करते अपने आप को। तो ये चीज़ें हैं। इसलिए कला का मतलब है कि हमारे जीवन को जीने का एक विज्ञान क्या होना चाहिए। जीवन तो सभी को जीना है, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई जिएगा मरेगा, कि भाई ऐसा नहीं कि चलो मार लो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। जीना है। अब जीना किस तरह से है, वो एक सिस्टम क्या है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल शारीरिक सामर्थ्य आपको चाहिए ही चाहिए, तो शारीरिक सामर्थ्य चाहिए तो फिर उसमें कई युद्ध कौशल आते हैं, तो वो ये कलाएँ होंगी, भाई युद्ध की कला है, अमुक कला है या अमुक कला है। जैसे अभी आपने सोचा समझा और इसको बताया भी, एक प्रॉब्लम थी कि भाई ज्योतिष शास्त्र, तो जीवन में खुद का भी ज्योतिष शास्त्र होगा, बच्चों का भी होगा, परिवार का भी होगा। तो कहीं देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई हमारे परिवार को, हमें स्वयं को, समाज को गुमराह ना करे, हैं, क्योंकि गुमराह करने वाले तो सदा बने रहेंगे। तो एक यथार्थ सही सही जानकारी सभी को मिले, जिससे समाधान हो सके, सबको ठीक ठीक एक बात हो भाई। नहीं तो लोग बहुत गुमराह हो जाएंगे, गुमराह होंगे ज्योतिष शास्त्र की वजह से गुमराह होंगे, तो ज्योतिष शास्त्र से नफरत करने लग जाएंगे। तो हमारे शास्त्र का हानि होना हमारे धर्म की हानि तो है। तो एक हर तरह से हर सिस्टम पे हमको जागरूक होना है, कैसे क्या होना है। तो इसलिए वो एक कला कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न तरह की कलाएं होती हैं, उनको समझना। राधे राधे। जी भैया, राधे राधे। हाँ, तो सनातन के अंदर जीवन के किसी भी आयाम को छोड़ा नहीं जाता है, सभी को लिया जाता है और एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको जीवन भर भाई आपको स्टार्ट से एंड तक पूरा सिस्टम दिया जाता है कि कभी ज़िंदगी में आपको अभाव नहीं पड़े, प्रभाव नहीं हो, और आप हमेशा प्रकाशित रहें और समाज आपसे प्रकाशित हो। हाँ, और इस प्रकाशित सिस्टम से आप जाते हुए अपने परमात्मा को, प्राप्तव्य को, गंतव्य को अति शीघ्र और सहज सरल भाव से प्राप्त कर लें। ऐसा एक सिस्टम है सनातन का, वो ही सिखाया जाता है। राधे राधे। तो भैया ऐसे बताते हैं ना कि श्री रामचंद्र जी में 12 कलाएं थी और श्री कृष्ण जी में 16 कलाएं थी, तो ये वही कलाएं हैं? नहीं 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 नहीं, ये कलाएं वो नहीं हैं। वो भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जो हैं, ऐसा थोड़ी है कि उनकी कलाएं से मतलब ये थोड़ी है कि वो छोटे बड़े थे, वो तो सेम ही थे। ये कलाएं जो हैं ये ज्योतिष शास्त्र के आधार पे बताई जाती हैं कि जिस समय उनका जिस चरण में उनका जो प्राकट्य हुआ था, उस समय जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये अक्षांश और देशांतर और इस तरह की जो कलाएं होती हैं ना ज्योतिष के अंदर, वो कलाएं यानी कि वो उस समय वहाँ पर थी स्थिति। तो जो चंद्रमा की कलाएं वो 16 हैं, सूर्य की कलाएं वो 12 हैं। तो इसलिए वो अलग चीज़ें, वो तो ज्योतिष शास्त्र का एक पार्ट है, सिस्टम है। उससे भगवान की शक्ति और सामर्थ्य से क्या फ़र्क पड़ता है।
भाई चंद्रमा की कलाएं होने से जो स्वाभाविक चंचलता होती है, हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव या फिर उनका जो एक लीला जो था आने का, प्राकट्य होने का, एक उनका प्रयोजन ही यही था कि लीला करनी थी। अब यदि कोई शांत चित्त और गंभीर चित्त वाले कोई भगवान होते हैं तो उनके साथ तो लीला संभव नहीं है ना, मर्यादा होगी फिर। तो भगवान श्री राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो सूर्य नारायण जो हैं, श्री सूर्य नारायण की कलाएं 12 हैं और श्री चंद्रमा जो हैं उनकी कला 16 है। तो चंद्रमा जो है चंचल होता है और भगवान श्री कृष्ण वो श्री सूर्य नारायण है, उनकी 12 कलाएं होती हैं, वो तो चंचल होते नहीं हैं। कभी इसलिए कहने मतलब है कि आपने देखा चंद्रमा की जो है किस तरह से कलाएं बदलती हैं, क्या स्थिति होती है, वो आपको पता ही है। तो वो तो ज्योतिष शास्त्र के आधार पे बताया जाता है कला। भगवान के सामर्थ्य तो बराबर ही होता है, वो उतने के उतने वो भगवान है, इतने कितने ये भगवान है। कई ऐसे भी कहते हैं एक भ्रमवश कि भगवान श्री कृष्ण इसलिए बड़े हैं कि वो 16 कला के अवतारी हैं, श्री राम जी छोटे हैं क्योंकि वो 12 कलाधारी हैं। तो इन चीज़ों से तो ये तो भ्रांतियाँ हैं ना समाज में, तो उन भ्रांतियों का पार्ट नहीं बनना हमको। भगवान तो भगवान ही होते हैं। हाँ, निसंदेह ये जरूर है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक, क्योंकि माधुर्य स्वरूप को लेकर के आए हैं, तो लीला का एक आस्वादन देने के लिए भक्तों को आए हैं। इसलिए लीला पुरुषोत्तम जो होते हैं ना, उनके पास में भिन्न भिन्न तरह के सिस्टम होते हैं। भाई रंगमंच पे यदि कोई जाके एकदम मुंह फुला के बैठ जाए या एकदम शांत गंभीर स्थिति में बैठ जाएगा तो भी कैसे भक्तों को या दर्शकों को आनंद आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कभी नाचते हैं तो कभी छेड़ते हैं, तो कभी मारते हैं, तो कभी कूटते हैं, कभी कुछ ले जाते हैं, कभी चोरी कर देते हैं। तो इसलिए उनकी भिन्न भिन्न ये कलाएं हैं। और कलाएं जब भी आएंगी जब वो ग्रह नक्षत्र वैसे होंगे, क्योंकि भगवान अपनी बनाए शास्त्र का खुद तो उल्लंघन कर नहीं सकते। इसलिए उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा अलग है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम की जब बात आएगी तो श्री कृष्ण जी का नाम कोई नहीं लेगा, तब तो यही कहेंगे भगवान श्री राम जी जैसे होने चाहिए हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा की शिक्षा, मर्यादा का एक केंद्र वही है। इसलिए और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो फिर लीलाधारी हैं, तो लीला की बात आएगी तो उन्हीं की बात करेंगे। और प्रेम की बात आएगी कि हाँ भाई प्रेम, जो प्रेमावतार भगवान का कहीं हो तो फिर बात आएंगे तो श्री महाप्रभु जो हैं वो हैं। तो हर अवतार के पीछे एक प्रयोजन होता है और वो प्रयोजन देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है, भक्तों के विशेष आग्रह और प्रार्थना की वजह से होता है। तो कलाओं का जो निर्धारण भगवान की शक्ति और सामर्थ्य से नहीं होता है। कलाओं का निर्धारण ये होता है कि वो भक्तों को क्या आनंद देना चाहते हैं, बस ये बात है। राधे 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 भैया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी भैया। नहीं, कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं। संदेह है क्या कोई? तो भैया इसमें जैसे महाभारत है, ये रामायण जी जो अभी आ रही है, तो इसमें सनातन धर्म के फॉलोवर कौन कौन है? मतलब अपन किसको देख के समझ सकते हैं कि हमें इनके जैसा बनना है? भाई भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में, देखो पहली बात तो जो भी ये जो लीलाएं आती है ना, जो अभी आपने देखा मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, ये लीला यथार्थ नहीं होती है। ये तो एक मनोरंजन की दृष्टि से भी बनाई जाती है और इनका मूल उद्देश्य तो मनोरंजन ही होता है, मनोरंजन और एक व्यापार। तो ये वास्तव में यथार्थ और शास्त्रीय लिंकअप इनमें जरूरी नहीं हो कि हो ही हो, क्योंकि ये तो एक रंगमंच की प्रस्तावना और दर्शकों को आकर्षण के लेके बनाई जाती है मूलतः। इसलिए इनको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो लीला में सब कुछ दिखाया जा रहा है वो 100% शास्त्रोक्त ही है। वो कहना मतलब कुछ कंटेंट डायरेक्टर अपनी इच्छा से एक जैसे सेट बोलचाल की दृष्टि से जहाँ फिट बैठता वो वहाँ ले लेते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे इन पात्रों में आपको जब भी दिखेगा तो पिताश्री वर्ड यूज किया जाता है। क्या कहते हैं? पिताश्री, जबकि शास्त्रोक्त दृष्टि से वो श्री पिताजी होना चाहिए। लेकिन अब वो ये बोलना थोड़ा सा ऐसा लगता है डायरेक्टर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो पिताश्री कर दिया उसको। एक फिल्मांकन की दृष्टि से एक ड्रामेटिक मोड दे दिया उसको।
तो उन चीज़ों को तो पहले तो मूल आदर्श नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात आपने ये कही कि कौन अपना आइडल पात्र हो सकता है, मान लीजिए लीलाओं की दृष्टि से, तो ये तो डिपेंड करेगा कि आपकी भावना कैसी है। हर साधक की साधना अलग है, उसके संस्कार अलग हैं। लेकिन आइडल पात्र की अपन बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता की अपन चर्चा से समझना चाहें तो भाई श्री अर्जुन जी जो हैं एक वास्तव में वही एक पात्र ही हैं, भक्ति हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको अपना एक अनन्य प्रिय सखा समझते हैं, उनका एक सेवक भी समझते हैं, वो सब चीज़ें समझते हैं। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। तो एक भक्त अपने शिष्य को, एक भगवान अपने भक्त को कैसे मार्गदर्शित करेंगे, कैसे उनको गाइड करेंगे, कैसे उसको संभालेंगे, तो ये देखना हो तो श्री अर्जुन जी का पात्र हो सकता है। और किसी का अनन्य माधुर्य भाव हो तो श्री गोपिकाओं का पात्र हो सकता है। और किसी का कर्म की बात दृष्टि आए तो श्री पितामह भीष्म उनके आचार्य हैं, वो हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि भाई आपका क्या वो पृष्ठभूमि है और किस तरह के संस्कार आपके हैं, तो वो आप निर्धारित करें उसमें। कुछ क्लियरिटी हुई या नहीं हुई? तो भैया उसमें ये जो टीवी में दिखाते हैं, अगर उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए तो फिर आज के संसार के हिसाब से बता दीजिए कि जो सनातन के, मतलब आपने बताया कि ये जो ऋषि मुनि हैं या जो स्वामी जी हैं, ये सब सनातन के हिसाब से चलते थे, या मतलब इनमें कोई फर्क नहीं है। जो महासंत महापुरुष बात बोलते हैं और सनातन धर्म में कोई फर्क नहीं है, तो इनके हिसाब से बता दीजिए कि किसको फॉलो करना चाहिए। परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर सरकार जो है वो पूरी बातें सनातन की ही करते हैं प्राय हैं। लेकिन यदि आप मान लीजिए शंकराचार्य महाभाग को समझेंगे और सुनेंगे, उनमें से भी श्री पुरी वाले शंकराचार्य महाभाग हैं, वो भी सनातन की बात करते हैं अधिकांशतः, उनका पुट सनातनी होता है। लेकिन यदि आप श्री ज्योतिष पीठ वाले शंकराचार्य या फिर शारदा पीठ वाले महापुरुष को समझेंगे तो वो फिर वैदिक सनातन की बात ज़्यादा महत्व से रखते हैं। तो वैदिक सनातन में क्या है, थोड़ा सा भाई बताया ना, पूजा पाठ का विधान कुछ ऐसा होता है, और सनातन में एक सरल हो, एकदम साधारण होता है, उसमें भक्ति का पुट होता है, उसमें वैष्णवता का पुट होता है। तो जो भगवान श्री हरि को जो मानने वाले जो फॉलोअर्स हैं वो तो वैष्णव परंपरा को मानते हैं, और जो भगवान श्री भोलेनाथ को मानने वाले हैं तो वो फिर या फिर भोलेनाथ की जो उस सिस्टम से जो प्रवर्तक हैं, क्योंकि वैदिक सनातन के, तो उस सिस्टम से जानने वाले जो लोग हैं वो शंकराचार्य महाभाग को समझते हैं, उनके रास्ते से जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से जाना चाहते हैं, दोनों बात एक ही है। तो निसंदेह आपकी व्यक्तिगत बात की जाए तो आप एक नारी हैं, और नारी के लिए वैदिक सनातन में बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं, इसलिए आपके लिए सनातन ही सरल और सुगम है। अब सनातन के जितने भी आइडल पात्र हैं आपको मैंने कहा श्री हनुमत लाल जी सनातन के ही हैं, श्री अर्जुन जी सनातन के ही हैं, श्री पितामह भीष्म सनातन के ही हैं, श्री विदुर जी सनातन के हैं, श्री विदुराणी जी सनातन की हैं। तो जो यदि उधर जाएँ तो श्री भरत लाल जी सनातन के हैं, श्री शत्रुघ्न लाल जी सनातन के हैं। तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, जो आपको भाई वो कर लो। राधे। आपने वो एक जो मल्लुक जी का बताया, तो वो वहाँ पे श्री राजेंद्र दास जी महाराज, हाँ परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज। जी। कोई संदेह है, कोई बात है? जैसे ना श्री रामचरितमानस ऐसे मैंने बचपन में पढ़ी थी, तो मैं क्या उसका एक श्लोक ऐसे चालू कर सकती हूँ कि मैं देखूँ कि वो मेरे जीवन में नहीं है तो मैं उसी को ही बार पढ़ूँ, मतलब हाँ निसंदेह फॉलो करने की कोशिश करूँ। हाँ निसंदेह आप जो है मंगलाचरण से शुरू कर सकते हैं। पहले मंगलाचरण पे आप विचार करें, खूब चिंतन करते रहें, क्या क्या इसमें बात हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या है, उस पर ही करते रहें। फिर आप धीरे धीरे कोई चौपाइयों पे जाएं, फिर आप दोहे पे जाएं, इस तरह से तो जितना जीवन में अपना सकते हैं पूरी अपनाएं तो पूरी अपना लें, कोई दिक्कत नहीं, रोज़ आने दे लें। तो इसलिए जितनी अपने जीवन में दिखाई दे, हाँ ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है, ये मैं अब दृढ़ संकल्प से मान रही हूँ, चल रही हूँ, चलो
तो कोई दिक्कत नहीं भाई। शास्त्र तो महापुरुषों ने, परमात्मा ने इसलिए तो प्रकट किए हैं कि साधक उनका सानिध्य लेवे, लेकिन साधक सानिध्य लेवे ही नहीं तो फिर काय को पड़े उसको, है अपराध क्यों बनावे। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपको खैर उसके बहुत ही अच्छे विद्यार्थी रहे बताए, तो कहने मतलब आपने देखा होगा स्पष्ट वहाँ लिखा हुआ है कि भाई जो मुझ में अश्रद्धा रखता उसको कभी नहीं बताना, जो प्रेमी जन नहीं हो उनको बिल्कुल नहीं बताना। यानी कि जो निषेध का जो सिस्टम बताया कि किस किस को नहीं बताना है, उन लोगों को बिल्कुल नहीं बताना। तो आप और भाई आप ये बताओ कि जिस भाई आप ऐसा कभी देखते हैं कि कोई ग्रुप आ गया है तो उसमें आप पूछेंगे कि भाई तुम्हारी श्रद्धा है कि नहीं है, तुम्हारा इसमें विश्वास है कि नहीं है, अश्रद्धालु तो नहीं हो, ऐसा तो पूछते नहीं है किसी को भी, हम सबको बताते हैं, सार्वजनिक देते हैं। तो जो यही चीज़ यदि हमको समझ में आ जाए तो यही पता लग जाएगा कि शास्त्र जो है वो सबके लिए नहीं है। तो पहले का प्राचीन सिस्टम क्या था, वहाँ कोई शास्त्र नहीं पढ़ता था, वहाँ तो जो महापुरुष से जो मिल जाता था वो जीवन में अपनाता था। महापुरुष क्या करते थे, वो देश भाई पात्र के हिसाब से उसको एक आदेश देते थे या प्रवचन करते थे या उसको एक शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे या वो दीक्षा देते थे। आपने सुना होगा एक ने अन्य को भक्तमाल में एक चरित्र आते हैं, किसी भक्त को तो उनके श्री गुरुदेव ने श्री गौ माता की सेवा बता दी, किसी को वहाँ की जो है ये जो मार्जन सेवा बता दी कि झाड़ू पोछा बर्तन करना है सिर्फ, हैं किसी को कुछ बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, बाकी कोई स्वाध्याय कुछ दिया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं, और उसी के माध्यम से उनको वो सब कुछ प्राप्त हो गया। तो कहना मतलब है पहले का सिस्टम ऐसा ही था। लेकिन अब तो क्या घर घर में, अब तो एक तो यह अभिमान आ गया मेरे पास तो इतने ग्रंथ रखे हैं, मैं तो जब चाहूँ देख लूँगा, और देख नहीं पाता वो ज़िंदगी में कभी भी। और देखना अलग बात है, कोई रोज़ मेरी तरह से रोज़ चाटता हो फिर वो जीवन में नहीं उतारता है कभी भी, तो फिर इन चीज़ों से फ़ायदा क्या होगा। हम तो ये जो बात हम करते हैं समझ की चर्चा है, तो इसमें समझ में तो मुझे एक बात बताओ कि जब आप टाइम भी वेस्ट क्यों कर रहे हो फालतू में, जब कुछ आपको अपनाना ही नहीं है, जब किसी की माननी ही नहीं है बात, तो कोई बात नहीं है, टाइम खराब मत करो। इससे अच्छा तो कि राम राम करोगे तो कुछ राम तो निकलेंगे। राधे जी भैया। क्लियर है या नहीं है? जी जी। अच्छा, मैं श्री गीता जी जब पढ़ती थी तो मेरे एक बार दिमाग में आया कि ना माँ ऐसे तो बोलती थी कि हाँ बेटा पढ़ ले, गीता जी पढ़ ले, श्री रामचरितमानस पढ़ ले, लेकिन कभी ऐसे नहीं कहा कि ना गीता जी के श्लोक याद कर ले। तो ये चीज से मेरे मन में ऐसे डाउट तो था, लेकिन वो था कि हाँ माँ नहीं बोल रही है तो उस चीज में सच्चाई है, लेकिन ये चीज का आभास मेरे को अब हो रहा है। जब पढ़ने के क्रम में आप जाओगे तो पढ़ने के जो आचार्य क्रम बताते हैं उसका पढ़ने का मतलब आप पहले स्वाध्याय करेंगे, हैं, फिर स्वाध्याय के बाद में उसका चिंतन करेंगे, चिंतन मनन करके उसके बाद में जीवन में उसको आचरण में लाएंगे। तो एक वो सिस्टम है, फिर आचरण में आ जाए यथावत, फिर वो आपका अनुभव बन जाता है, और फिर अनुभव आने के बाद में फिर आप लोगों को उसके लिए गाइड करेंगे, मार्गदर्शित करेंगे, प्रवचन करेंगे या फिर जो भी सत्संग देंगे। ये एक सिस्टम होता था। कभी भी ऐसा नहीं था कि भाई, अब जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर्स से 5 साल पढ़ाई करते हैं, फिर कभी एमडी करते हैं तो फिर आगे पढ़ते हैं, लेकिन वो पूरे जीवन में मान लो थ्योरेटिकल तो उन्होंने पढ़ लिया है, और थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद में उन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया, प्रैक्टिकल भी कुछ नहीं किया, और प्रैक्टिकल करने के बाद में उसको अनुभव में भी कुछ नहीं लेके आए हैं, तो और वो डायरेक्ट ही पढ़ी और पढ़ने के बाद में लोगों का इलाज करने लग जाएँ, तो क्या गति होगी उस समाज की, उस बीमार की। डॉक्टर जो है जिस तरह से थ्योरेटिकल स्टडी के बाद में आप लोगों का इलाज नहीं कर सकता बीमार आदमियों का, उसी तरह से हम भी मान लीजिए किसी शास्त्र का सानिध्य ले लिए तो फिर ज्ञान थोड़ी बांट सकते हैं किसी को। राधे जी भैया, नहीं बांट सकते। तो बताओ होता क्या है प्राय भाई, जो भी मान लीजिए श्री रामचरितमानस का सानिध्य लेता है या श्रीमद् भगवत गीता का लेता है या अमुक अमुक किसी शास्त्र का लेता है, और वो डायरेक्ट अभी पढ़ा और अभी कुछ न कुछ उल्टी करने को मन करता है, उसको करता है कि नहीं करता है? राधे राधे राधे। जी भैया, मैं तो थोड़ा अपनाने की कोशिश भी नहीं, मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ,
मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत नहीं, हम यदि थोड़ा बहुत होता तो फिर पहले श्लोक पे रहने चाहिए ना अपने को। भाई थोड़ा बहुत का मतलब ये है कि चलो कोई बात नहीं है, पहला श्लोक हमने अपनाया है अभी तो यही हुआ है, फिर दूसरा अपनाया है अभी, फिर तीसरा अपनाया है, अध्याय पे अध्याय तो नहीं जाते ना अपने। या प्राय जो समाज में हम देखा जाता है कि समाज में क्या होता है, बस रट लो श्लोकों को, श्लोक रट लो, ये कर लो, फिर उसी पे सारा सिस्टम रहता है। तो श्रीमद् भगवत गीता भी इस प्रोसेस को गलत मानती है और इसको महापुरुष भी गलत मानते हैं। और मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल से दिया है, हालांकि हर जीवन के हर घटनाक्रम को देखोगे तो यही एक प्रोसेस होता है। पहले आप सानिध्य लेते हैं, फिर उसका आप स्मरण करते हैं, फिर उसका बहुत ही गहन चिंतन करते हैं, फिर उस प्रोसेस के बाद में अपने जीवन में उसका दर्शन करते हैं, फिर दर्शन के बाद में उसका आप अनुभव करते हैं, और फिर अनुभव के बाद में फिर आप अपनी अनुभूति के आधार पर लोगों को फिर उसके बाद में मार्गदर्शन देते हैं। और वो भी मार्गदर्शन पकड़ के कार नहीं भरते हैं, बहुत ही यथार्थ, बहुत ही जिज्ञासु, जिसको लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही जिज्ञासु है, वास्तविक जिज्ञासु है, फिर उन्हीं को सेलेक्टिव लोगों को ही आप वो अपना अनुभव बताते हैं। ये एक प्रोसेस है, सिस्टम है हमारे शास्त्रों का। अब उसको फॉलो नहीं करके यदि वैसे ही हम जनरल एक टाइम पास के लिए समझ लो कि टाइम पास नहीं हो रहा क्या करें उसके लिए समझ लो, या कोई और कारण समझ लो, या कि भाई हमको भी कुछ ऐसा लेना है फिर देना है लोगों को, तो एक वो लोकेशना का पार्ट समझ लो, या एक डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। तो यदि उनसे फिर ना समाज का कल्याण होगा ना अपना कल्याण होगा। यही तो आज सबसे बड़ी विकृति समाज में देखी जाती है कि सर्वत्र आप देखो ना कितनी अथाह कथा कीर्तन सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका मूल कारण यही है। तो अब जैसे एक आए 16 साल से वो पुजारी थे, हैं किसमें, इस्कॉन टेम्पल के पुजारी हैं। अब उसमें भाई जो भी है टेम्पल तो इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण जी का और बलराम जी का ही होगा, लेकिन वहाँ के वो पुजारी हैं और 16 साल से पूजा कराते हैं। और उसके बावजूद भी उन्होंने जब ये पता लगा कि ये महाअपराध होता है गर्भपात करवाना, तो उन्होंने कहा कि अपराध होता है ये। तो मैंने कहा जी हाँ, शास्त्र तो ऐसा ही बताते हैं। अच्छा, तो जबकि वो खुद ही करा के बैठे थे। तो कहने का मतलब है कि जब इस चीज़ों से फ़ायदा क्या है, जब कोई मतलब ही नहीं है यथार्थ, क्या मतलब है इन चीज़ों से। तो जीवन में शास्त्र को सानिध्य सभी को लेना चाहिए, बहुत गहनता से लेना चाहिए और नित्य लेना चाहिए, हैं, लेकिन उसको जीवन में लाना चाहिए। जीवन में नहीं लाएंगे तो वो शास्त्र की अपराध की वजह से हमारे जीवन में बहुत भारी संकट से नजर आएंगे और हमें वास्तविक तत्व जो भक्ति का या शास्त्रों का मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा बारीकी से समझना चाहिए। कोई संदेह है तो बताइए। राधे राधे। जी भैया, इसमें एक चीज ये आती है कि कोई वो जो दोहा मैंने पढ़ा, फिर उसमें मेरे को तो लगता है कि ये चीज मेरे में है, मतलब ये दोष मेरे में नहीं है। हाँ तो नहीं, इसको चेक कैसे करें? नहीं चेक तो क्या करें, वो सामने वाला बोले कि हाँ ठीक है ये चीज नहीं है, तो अपन मान सकते हैं, अपन मन से तो कुछ भी मान सकते हैं। नहीं, सामने वाले से ज़्यादा तो हमको खुद को पता रहता है। सामने वाले को तो कुछ पता नहीं रहता। सामने वाले के सामने तो हम जो तस्वीर रख देंगे वही वो समझ पाएगा, हैं। वो कोई सिद्ध तो है नहीं जो आपके जो उस दृष्टि से देख लेगा। आपको ज़्यादा पता रहता है। उर प्रेरक रघुवीर गोसाई मैंने जो चर्चा बार बार की है, उसका मतलब है कि आज तक जो भी घटनाएं हमने हुई, और सनातन दूसरी कोई बात नहीं है, आपकी उर की प्रेरणा ही सनातन होता है। उर की प्रेरणा, मन की नहीं, उर की प्रेरणा। तो मन में तो रंजन होता है, मनोरंजन होता है, और उर की प्रेरणा होती है। तो उर प्रेरणा भगवान श्री राम जी देते हैं, तो वही सनातन है। तो हमें निसंदेह ये पता लग जाएगा कि ये मेरे जीवन में है या नहीं है और कितनी मात्रा में है। तो जैसे मैं प्रोसेस बताया है स्वाध्याय का, स्वाध्याय करेंगे आप, फिर उसका स्मरण करेंगे आप, फिर उसका चिंतन और ध्यान करेंगे आप, हैं, बार बार ये समझेंगे जीवन में हर तरह से। फिर उसके बाद में अनुभव करेंगे, फिर अनुभूति होगी, अनुभूति के बाद में फिर आप आगे चलेंगे। ये एक प्रोसेस होता है सारी चीज़ों का। तो वो प्रोसेस आप धीरे धीरे अपनाते रहें, क्या दिक्कत है भाई। जीवन भर हमको करना यही है, तो 9 दिन में श्री रामचरितमानस करके क्या करना है।
कोई ऐसा तो अनुष्ठान या कुछ ऐसा विशेष तो काम करना नहीं है, हमको तो भगवान का भजन करना है, उनके प्रीति अर्थ जीवन जीना है। तो रोज नित्य हमेशा हम एक श्लोक किया, एक चौपाई किया, एक दोहा किया, या मान लीजिए एक महीने में एक ही किया, उसी को रोज रोज किया, तो फ़र्क क्या पड़ता है उसको? एक को रिपीट करना या फिर एक महीने में 4 बार कर देना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? राधे जी भैया। कुछ क्लियरिटी हुई या नहीं हुई? जी भैया हुई है, क्लैरिटी भी हुई है और इसको फॉलो भी करेंगे। नहीं हुई तो फिर पूछ सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि भाई अब 3 बार पूछ लिया फिर बार बार पूछना ठीक नहीं है। हाँ नहीं भैया, इसमें हिचक तो है ही नहीं। अच्छा, जो मैं आपने को ये बता रहे थे बच्चे के लिए, अगर बच्चा समर्पण भाव से भगवान के समर्पित नहीं हुआ है और फिर उसके वापस वही चोट वगैरह लगती रहे बार बार, तो ऐसे लगता है ना कि भाई कम से कम इससे तो निजात पाए, फिर वो कैसे करें? नहीं, देखो भगवान, मैंने आपको बताया श्री हनुमंत लाल जी के शरण बच्चों को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने समर्थ गुरु को बच्चों को सौंप दिया है तो फिर चिंता की बात कुछ है नहीं। और शरीर को टूटना है नहीं, शरीर को टूटना फूटना है, जीवन की दुर्घटना घटनाएं हैं भाई, ये शरीर और संसार तो आपको पता ही है, जब विवेक से अपन समझते हैं तो एक दिन रहना ही नहीं है। तो जो मरणासन स्थिति वाला संसार है उसके बारे में ज़्यादा विचार आचार नहीं करना चाहिए। बस हमारा संबंध हमने भगवान श्री राम जी से जोड़ दिया, भगवान श्री हनुमान जी से जोड़ दिया। अब ठीक है, बच्चों को और मेरा जीवन मैंने भगवान को समर्पित कर दिया। अब जो मारेंगे कि काटेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, वो जाने, हमें क्या लेना देना है। जब शरणागति की बात आए और फिर उसके बाद में चिंता हो तो फिर तो उस बात समझ में नहीं आती है। और शरणागति तो भगवान श्री कृष्ण जी जो प्रत्यक्ष खड़े होकर के श्री अर्जुन जी को भी कराने के लिए 18 अध्याय लग गए उनको, और आप और हम समझते हैं कि शरणागति बस कहते ही हो गई। तो शायद कुछ वो शरणागति के आधार पर हम कुछ गलत समझ रहे होंगे शायद। आप मानते हैं कि नहीं बात? जी भैया, शरणागति बस वो बोलने में आता है कि शरण हो भगवान आपकी, लेकिन शरणागति हाँ तो वो हाँ नहीं, वही बात हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, बच्चा कुछ नहीं समझता है, ना आप ना हम समझते हैं, लेकिन श्री हनुमंत लाल जी सब समझते हैं। भगवान वो हैं, वो दयालु हैं, कृपालु हैं, सब भी समर्थ आचार्य को उन्होंने आपको प्रदान कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि वो आचार्य अभी सशरीर उपलब्ध हैं, ऐसा भी नहीं कि वो तो चले गए हैं वहाँ पे लीला कर गए, अब कहाँ मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, वो तो सशरीर अपने साथ ही विराज रहे हैं। तो ये भी एक अपने लिए एडवांटेज है। और वो यहाँ के राजा भी हैं, तो वो भी एक बड़ी बात है। तो प्रजा राजा का गुणगान करती है तो वैसे भी कोई उसको नहीं छेड़ता। दूसरा वो समर्थ भी है राजा, तो इसलिए जो भी कुछ है, लेकिन ये क्या है, एक माँ का वात्सल्य स्वाभाविक बच्चों के प्रति होता है, तो स्वाभाविक माँ उनकी रक्षा करना चाहती है, उस बात से थोड़ा व्यथित भी हो जाती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों को एक अपने थोड़ा संस्कार तो देना ही है कि भाई इस तरह से रहना करना, ये नहीं। और इन टूट फूट से इनसे कुछ होता नहीं है। जैसे हम तो बार बार कहते हैं खेल कूद में तो रोज़ ही टूटते फूटते हैं बच्चे, तो बच्चों से इतना डर के रखेंगे, बच्चों को डरा के रखेंगे तो बच्चे तो फिर डर के ही जीना सीख जाएंगे। कोई बात नहीं है, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन ऐसी का नाम है, कभी लगती भी है, कभी कोई बात नहीं है, चलता रहता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मृत्यु को हम आप कभी टाल नहीं सकते, निस्संदेह उसी समय आनी होती है जब आती है, तो मृत्यु को हम रोक नहीं सकते, जीवन की दुर्घटनाओं को हम बदल नहीं सकते। हाँ, हमारे लिए करने की बात है कि भगवान के हम शरण हो सकते हैं, तो शरणागति ग्रहण कर सकते हैं। और शरणागति ग्रहण करने के बाद में जैसे श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, श्री महाभारत महापर्व के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कितना हथेली में भी रखते हैं, कितनी सुरक्षा व्यवस्था सब करते हैं। तो श्री अर्जुन जी को तो कोई चिंता नहीं है, वो तो उसी में कहने मतलब ये कह दो कि वो फूल रहे हैं अज्ञान में ही, अपनी शक्ति में ही, क्षत्रियत्व के भाव में ही, मैं तो क्षत्रिय हूँ, फलाना हूँ, ढीकड़ा हूँ, वो उसी में फूले जा रहे हैं। लेकिन उसको भी भगवान कुछ गौर नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी रक्षा व्यवस्था सुरक्षा सब करते हैं। तो इतने कमज़ोर कैरेक्टर को भी भगवान ने जिता दिया है, तो इतने बड़े महाभारत पर्व में, तो फिर हम लोग भी जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। राधे राधे। जी भैया, राधे राधे। मैं कमज़ोर कैरेक्टर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई शक्ति के मामले में उनसे बड़े धुरंधर थे सारे,
बाकी भक्ति के मामले में श्री अर्जुन जी सबसे ऊपर थे, इसलिए वो थोड़ा सा बात है। और फिर भी वो बार बार त्रुटियां भी कर रहे थे, लेकिन भगवान उनकी त्रुटियों को ध्यान नहीं दे करके और रात दिन उसी के चिंतन में रहते थे कि भाई कैसे मैं इसको बचाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, वो सब उनका ख्याल रखते थे। जी भैया। कोई और बात है बताइए, समझ में आ गया सब? जी भैया, और कुछ डाउट आएगा तो मैं लिख लूंगी। हाँ लिख लेना।